जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो तो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। गलत लोग सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक देकर के जाते हैं। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, शेयर कर, लाइक कर, उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान और पिता पुत्र संबंधों पर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए बृहस्पति पति कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति धन कारक माने जाते हैं। आपकी राशि अर्थात चंद्र लगने के आधार पर आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भाव में उनका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक होता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को रात्रि 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। फिर कर्क राशि में जाकर के पुनः 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में गतिशील जाएंगे और इसी बीच बृहस्पति अस्त, उदय, वक्री, मार्गी, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि के अनुसार विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी कर्क राशि से रोग भाव और भाग्य भाव 6th हाउस और 9th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लिए संघर्ष कारक है। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस और अष्टम मारक भाव अर्थात 8th हाउस पर दृष्टिपात करके इन भावों के फल को प्रभावित करेंगे। इस एपिसोड में हम आपकी कर्क राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 4th हाउस सुख भाव पर होने से आप घरेलू सुख प्राप्ति के लिए एक्सपेंसेस करेंगे और उन खर्चों को करने के बाद में आपको संतुष्टि और सुख प्राप्ति होगी। आप धार्मिक और अच्छे कार्यों पर खर्च करने का प्रयास करेंगे। घरेलू खर्च में वृद्धि होने के योग बनेंगे। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि होगी और घर में भी शुभ मांगलिक कार्य होंगे, जिससे घर का माहौल भक्तिमय, धार्मिक या मांगलिक हो जाएगा। मामा लोगों के साथ में आपके रिश्ते बेहतर होंगे। यहाँ पर सकारात्मक पक्ष की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें तो भाग्यश बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर, नाश भाव में गोचर आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्रा या फिर बाहर के राज्यों की यात्रा करवाने में सहायक साबित होगा। इसके अलावा 18 मई से अष्टम भाव में राहु की स्थिति भी आपको विदेशी भूमि से कई अच्छे अवसर प्राप्त करने में सपोर्टिव साबित होगी, सहायता करेगी, सहायक साबित होगी। आप कर्क राशि वाले लोगों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संतान से दूर होना पड़ सकता है। कई बार यात्रा में कष्ट और पैसा बहुत अधिक खर्च हो सकता है। खर्चों में अनएक्सपेक्टेड वृद्धि हो सकती है, अर्थात जो सोचा नहीं उतना बड़ा खर्चा आकर के सिर पर गिर सकता है, अर्थात वो खर्चा जो कि आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा। 12 जून से 5 जुलाई 2025 के बीच में जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे तो स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में जब 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति द्वादश भाव में वक्री अवस्था में होंगे, तब विश्वास पात्र व्यक्ति से भी धोखा मिल सकता है, कलंक लग सकता है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, सदाचार में भी आपकी बहुत कमी आ जाएगी।
व्यर्थ के झूठे उपदेश देते रहेंगे। बृहस्पति के वक्री काल में परिवार वालों से या जीवन साथी से या संतान से मतभेद हो सकते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके कार्य व्यवसाय की, आपके कैरियर की। बृहस्पति महाराज की कृपा से नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण चुनौतियाँ, ये चैलेंजेस खुद ही दूर होते चले जाएंगे। आपके अंदर अध्यात्म और ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। आप उन्हें अपने जीवन में अपना सकते हैं। आपको इस गोचर काल में व्यापार या नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने के मौके मिल सकते हैं। राज्य के बाहर भी हो सकता है, विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। 18 मई 2025 से अष्टम भाव में राहु भी प्रवेश कर जाएंगे। राहु की उपस्थिति भी आपको विदेशी भूमि से बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त करने में सपोर्टिव साबित होंगे। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे, अर्थात 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, तब आप किसी संपत्ति संबंधित जो कानूनी विवाद या मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। इसलिए किसी भी संपत्ति में अपना पैसा इन्वेस्ट करते समय आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। कोई न कोई वकील की राय लें या कोई न कोई, जिसको समझदार व्यक्ति बोलते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस है, या कोई न कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट होते हैं, उनकी राय लें। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। आपके खर्चों में अचानक से भारी वृद्धि होने की संभावनाएं बनेगी। धार्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे, इससे आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि आपका खर्च बढ़ेगा। इसलिए आपके ऊपर फाइनेंशियल जो प्रेशर है, आर्थिक बोझ है, वो भी बढ़ सकता है। आप अपनी सुख प्राप्ति के लिए एक्सपेंसेस करेंगे और संतुष्ट होंगे। आपके घर में कई मांगलिक कार्य होंगे, जिससे भी आपके खर्चे बढ़ेंगे और इससे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों द्वारा लगाए गए आरोपों से मन दुखी रहेगा। इस वर्ष आप अपने घर खरीदने या उसके रिनोवेशन करवाने, कोई नए व्हीकल खरीदने, कोई और प्रॉपर्टी या दुकान या फिर ऑफिस खरीदने पर भारी पैसे खर्च कर सकते हैं। साथ ही इस वर्ष आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर भी पैसा खर्च करते नजर आएंगे। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। आपके जीवन साथी और आपके बीच वैवाहिक संबंधों में अंतरंगता, नज़दीकियाँ में इंप्रूवमेंट आएगा, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा। विवाह के इच्छुक लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है और जो लोग प्रेमी जन हैं, जो लोग कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप और आपके पार्टनर के बीच अच्छे संबंधों का समय होगा और आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लव मैरिज आपकी हो सकती है। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, परिवार में जीवन साथी और संतान से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की। आप घर की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देंगे और उनको पूरा करेंगे। आप अपने विरोधियों से विनम्र व्यवहार करेंगे, जिससे वो आपके मुरीद बन जाएंगे। घर में विवाह अथवा पुत्र पौत्र के जन्म का अवसर संभव है। बड़े भाई बहनों के साथ विचारों में कुछ मतभेद नजर आ सकते हैं। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक, तब आपके जीवन में ऋण, रोग और विवादों का आगमन होगा। अपने दोस्तों या परिवार वालों की मदद करते समय लिमिट में रहें, अन्यथा बहुत कड़वा अनुभव हो सकता है। हालांकि बृहस्पति के पॉजिटिव पक्ष पर बात करें तो यहाँ आपके मामाओं के साथ में आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, एजुकेशन की। बृहस्पति के गोचर में फाइनेंस, डिजाइनिंग और रिसर्च बेस्ड शिक्षा सक्सेस दे सकती है। स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा में, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सफलता उनको मिलेगी। मेडिकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स में एग्ज़ाम सकारात्मक परिणाम देंगे, पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि यह गोचर पीएचडी या गुप्त विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए बेहद शुभ रहेगा और जो लोग बाहर जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, हायर एजुकेशन अब्रॉड में लेना चाहते हैं, उनके लिए गोचर सपोर्टिव रहेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ की। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और बृहस्पति की कृपा से माता जी के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि होगी और घर में शुभ कार्य होंगे, जिससे घर का माहौल भक्तिपूर्ण और धार्मिक हो सकता है। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से द्वादश भाव में वक्री होंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, वरना यह गोचर हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। कोई पुराना रोग उभर सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस और या फिर आपकी हेल्थ खराब होने के चलते बढ़े हुए खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम में कमी आ सकती है और या फिर आपको पैसों की कमी महसूस हो सकती है। तो आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध आपकी कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप
गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें या लक्ष्मी नारायण कवच बना करके धारण करें। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करें और नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, चने की दाल, केला या कोई भी पीली वस्तु या फिर पीले फलों का दान कर सकते हैं जो जरूरतमंद हो उसको। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। तो ये था बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर फल आपकी राशि के लिए। ये एपिसोड, ये राशिफल, ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, भविष्य में झांकना हो, तो आपको अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय आपका पॉजिटिव है तो आप बहुत जोश खरोश के साथ में, डेयरिंग के साथ में या थोड़ी रिस्क लेकर के भी काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, उससे आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, गेन ज़्यादा मिलेगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधान होकर के काम करेंगे। इससे आपका जो रेवेन्यू है, जो आपकी कैपिटल है, वो बच सकती है। वो लॉस जो होने वाला है उसको आप सावधानी से कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो भी आपका गेन ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की या प्रश्न पूछने की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। आप और मैं ही बात करेंगे और बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में आप अपनी हर समस्या के ऊपर बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। हम लोग आपकी समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस की 4 दीवारी में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। जो उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।